हेलो गाइस, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। कैसे माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज ना मैं आपके साथ बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। तो इस स्टोरी को समझने के लिए, इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानने के लिए प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आपको आज मैं ना मोटिवेट करूँगी इस स्टोरी के द्वारा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट के हम आज की ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या होता है, एक संत होते हैं, वह एक सेठ के पास जाते हैं। सेठ ना उनकी बहुत सेवा करते हैं। तो जो संत होते हैं वो उनकी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के बाद वे उनसे बोलते हैं, सेठ से कहते हैं कि चलिए, आपने मेरी इतनी सेवा करी है तो आज मैं आपको भगवान से मिला दूं। तो सेठ ने कहा, महाराज, मैं भगवान से मिलना तो चाहता हूँ, पर अभी मेरा बेटा छोटा है, वह थोड़ा बड़ा हो जाए तब मैं आपके साथ चलूंगा। बहुत समय के बाद संत फिर से उनके पास आए और फिर वो सेठ से दोबारा से बोले कि चलिए, अब तो आपका बेटा बड़ा हो गया है, तो अब चलें भगवान से मिलाने के लिए। तो सेठ बोलते हैं, महाराज, उसकी सगाई हो गई है, उसका विवाह होने वाला है, घर में बहू आ जाती तो मैं चल पड़ता। तो चलो, ये फिर से संत चले गए। 3 साल के बाद वे संत फिर से वापस आए। बहू आंगन में घूम रही थी। संत बोले, सेठ जी, अब तो चलें। तो सेठ जी बोले, महाराज, मेरी बहू को बालक होने वाला है। मेरे मन में ये कामना है, इच्छा रह जाएगी कि अपने पोते का मुंह नहीं देखा, एक बार पोते का मुंह देख लूं तब चलेंगे। संत फिर से बोले, चलो ठीक है। तब तक सेठ की मृत्यु हो चुकी थी। ध्यान लगाकर देखा तो वह सेठ बैल बना सामान ढो रहा था। संत बैल के कान में आकर बोले, अब तो चलें, अब तो आप बैल हो गए हैं, अब भी भगवान से मिल लें। तो सेठ ने बोला, मैं इस दुकान का बहुत काम कर देता हूँ, मैं ना रहूंगा तो मेरा लड़का कोई भी काम नहीं कर पाएगा, तो वह बैल कैसे रखेगा, वह खाएगा ज्यादा और काम कम करेगा, इसलिए उसे नुकसान हो जाएगा। संत फिर आए, तब तक वह बैल भी मर चुका था। तो वह कुत्ता बनकर दरवाजे पर बैठा था। संत ने कुत्ते से कहा, अब तो आप कुत्ता हो गए हैं, अब तो चलिए भगवान से मिलने। तो कुत्ता बोला, महाराज, आप देखते नहीं कि मेरी बहू कितना सोना पहनती है, अगर कहीं चोर आ गया तो मैं भौंक दूंगा और वह चला जाएगा और इससे मेरी बहू की और उसके गहनों की रक्षा हो जाएगी। संत फिर से चले जाते हैं। अगली बार कुत्ता भी मर गया और सेठ गंदे नाले में मेंढक बने हुए ट्रन ट्रन कर रहे थे। संत को बड़ी दया आई। बोले, सेठ जी, अब तो चलिए, अब तो आपकी बहुत दुर्गति हो गई है, कितना गिरोगे, और अब तो चलिए आपको भगवान से मिला दो। मेंढक क्रोध से बोला, अरे महाराज, मैं यहाँ बैठकर अपने नाती पोतों को देखकर प्रसन्न हो रहा हूँ, और भी तो लोग हैं दुनिया में, आप उनको भगवान से मिलाने के लिए ले जाइए। जाओ महाराज, किसी और को ले जाओ, मुझे माफ करो। संत तो बहुत कृपालु हैं, बार बार प्रयास करते हैं, पर उस सेठ की तरह दुनिया वाले भगवान से मिलने की बात तो बहुत करते हैं, पर जब मिलने की बारी आती है तो कोई मिलना नहीं चाहता है। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या शिक्षा मिलती है आपको? देयर इज नो नेक्स्ट। जो है अभी है, प्रेजेंट में है, तो आपको क्या करना है, इस सेठ के जैसे नहीं करना है, आपको अपने जीवन का सदुपयोग करना है। और ज्यादा लालच और मोह माया में पड़ेंगे ना, तो बस इस सेठ के जैसे ही आपकी भी दुर्गति होने वाली है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, इस स्टोरी से कुछ सीखिएगा और अच्छे कर्म करके, अच्छा अपना मार्गदर्शन करके, अच्छे से अपने आने वाले समय को बहुत अच्छा बनाएं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ऑलराइट, आज की स्टोरी में यही बताना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।